ओम शांति। आज बाबा की 9/7/20 की मुरली है। नौ 7/20 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? বাবা আজকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমাদের यादेर यात्रा কখন শেষ হবে? कब होगी? जब कर्मातीत बन जाएंगे। उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। তো বাবা কি বলছেন, যখন আমাদের কোনো কর্মেন্দ্রিয় আমাদেরকে ধোঁকা দেবে না, আমাদের কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে এবং কখনো আমরা আশা ছাড়ব না যে আমরা কখন সম্পূর্ণ হব, কিভাবে হব, এসব ভেবে আমরা দিল শিকস্ত হব না। আর সব সময় বাবার সেবায় আমরা প্রয়ত্নশীল থাকব। তখনই বাবা বলছে যে আমাদের यादेर यात्रा কমপ্লিট হবে। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं हम आधा कल्प से क्या थे? देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। क्या
अभी भी ये बात है कि अपने को आत्मा समझेंगे तभी बाबा याद आएगा ना, बिना आत्मा समझे भी बाबा याद आता है। हम ब्राह्मण बच्चों की अभी नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति बन रही है। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है ना, बाबा ने सब कुछ देखा है कि हम लोग द्वापर युग से भक्ति में क्या क्या करते हैं। बाबा ने कल के मुरली में कहा ना, परसों के मुरली में, कि मेरी आंख नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ। और आज बाबा क्या कह रहे हैं कि द्वापर में तुम लोग द्वापर से भक्ति मार्ग में मुझे पाने के लिए क्या क्या करते आए हो, ये सब मैं जानता हूँ। भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं कि कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कह सकते हैं? बैकुंठ नाथ कृष्ण को कहा जा सकता है, लेकिन त्रिलोकी नाथ कृष्ण को नहीं कह सकते। गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं, এখন আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা আমরা এখন বুঝতে পারছি যে আমরা পরম ধামেরও মালিক, মানে ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক। কিন্তু সত্যযুগে কৃষ্ণ বা দেবী দেবতারা এটা জানবে না যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তারা শুধু ভাববে যে আমরা সত্যযুগ बैकुंठের मालिक। तो बैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। खाने बाबा कादिर के इंगित করলেন त्रिलोकी नाथ कोई है नहीं। यदि আমরা বলি राधा कृष्ण तो त्रिलोकी नाथ तारा नहीं। यदि আমরা বলি लक्ष्मी नारायण तो ताराओ नहीं। और यदि बोली राम सीता तो वो भी नहीं। और यदि बोली गणेश हनुमान, तो बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोक तो है, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है और तुम भी हो। शिव बाबा भी और तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। कौन कौन मालिक नहीं है? शिव बाबा। न स्वर्ग का न नरक का। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो रावणের 10টা মাথা, 5টা विकार
पुरुषेर और 5टा विकार स्त्रीर। माना एखन रावण राज्ये समस्त नर नारी विकारे वशीभूत। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, यह है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं ना। लौकिक पढ़ाते हो स्टूडेंटरा যখন একদম একান্তবাসী হয়, একা একা পড়ে, তখনই কি হয়, তাদের উন্নতি হয়। তো বাবা বলছেন যে তোমরাও একান্তবাসী হও, इसमें तुमको किताब पढ़ने की दरकार नहीं है। नीचे बसे जाना, आप थोड़ा इधर आ जाए। बाबा बोलছেন जो तुमको कोई किताब पढ़ने की दरकार नहीं है, तो क्या पढ़ना है? एकांतवासी होकर क्या करना है? जो पॉइंट नोट किए हो उसको रिवाइज करो। बाबा जैसे बच्चों को समझाते ना, ऐसे बाबा समझा रहे हैं कि जो पॉइंट डायरी में नोट किए हो उसको रिवाइज करो। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट्स समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। अच्छा, सत्ययुगेर मालिक लक्ष्मी नारायण, विष्णु नय केन? एर अर्थटा कि? बाबा बोलছেন যে लक्ष्मी नारायण সেই তো বিষ্ণু। तो विष्णु बोले आलादा कोनो व्यक्तित्व नय যে 4টে हाथ নিয়ে সে এদিকে এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবা বলছে তা নয়, লক্ষ্মী নারায়ণের যুগল রূপকেই একটা নাম দেওয়া হয়েছে विष्णु। तो लक्ष्मी नारायण ही হচ্ছে সত্যযুগের मालिक, विष्णु ना। तो विष्णु को भी समझते नहीं हैं कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। আর এটা বাবা ক্লিয়ার করছেন যে কখনো এটা ভাবতে নেই যে ব্রহ্মা আর সরস্বতীর মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক। সরস্বতী হচ্ছেন ব্রহ্মা বাবার মুখ্য বংশাবলী कन्या संतान, ब्रह्मार बेटी पुत्री। तो पिता और पुत्रीर संपर्क, स्त्री और स्वामीर संपर्क नय। तो यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। এখানে আরেকটা বোঝার ব্যাপার আছে। बाबा বলছে ब्रह्मा बाबा के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर বলা হবে, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा के বলা হবে না। কেন? शिव बाबा है सभी आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा बाबा है मनुष्य जाति का आदि पिता। তাহলে মনুষ্য জাতি যদি কখনো গবেষণা হয় না যে মানুষ কোথায় থেকে আরম্ভ হলো, মানুষ জাতি কোথায় থেকে আরম্ভ হলো, তার প্রথম পুরুষ কে? তো প্রথম পুরুষ কে? ব্রহ্মা বাবা, আদম বা অ্যাডাম। এই জন্য সমস্ত যতগুলো এখানে মানুষ সম্প্রদায় দেখা যাচ্ছে তার আদি 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 পিতা কে? ब्रह्मा बाबा। এই জন্য ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, बाकी सब हैं ब्रदर्स। तो इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। এখন বাবা পরম ধামের দৃশ্য দেখাচ্ছেন কি যখন তোমরা সব আত্মা পরম ধামে বসে আছো,
তখন তোমাদের সম্পর্ক হবে কি ভাই ভাই, এক পিতার সন্তান। নিজের বাড়িতে বসে আছো কোন রূপে? ভাই ভাই রূপে। কিন্তু যখন ব্রহ্মা তোমাদের সামনে আছে, আদি পিতা, তো তার মুখ বংশাবলী সন্তান তোমরা যখন আছো, তখন রিলেশনটা কি হবে? ভাই বোন। তো এটাই হচ্ছে আদি আর অনাদি রিলেশন। অনাদি রিলেশন আত্মা, ভাই ভাই। আদি রিলেশন আমরা ব্রাহ্মণ ভাই বোন। তারপরে সত্যযুগ থেকে আমাদের बाकी ये देहधारी रिलेशन आरंभ होच्छे। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम, लेकिन पुरुषोत्तम बनते कब हो? कितनी सुंदर बात है। पुरुषोत्तम बन गए सतयुग में, लेकिन बन कब रहे? ना पुरुषोत्तमेर डिग्री प्रालब्ध पाচ্ছি सत्य जुगे, किंतु पढ़ाशोना करलाम कখন? संगम जुगे। तो यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है ना, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। सबसे उत्तम पुरुष कारा? लक्ष्मी और नारायण। मानव जातिर मध्य सबथेके श्रेष्ठ, सर्वगुणे सम्पन्न, षोलकला सम्पूर्ण, मर्यादाय पुरुषोत्तम, सम्पूर्ण निर्विकारी और सम्पूर्ण अहिंसक। तो এটা কারা? देवी देवता, सत्ययुगे लक्ष्मी नारायण, এই জন্যই सबथेके पुरुषोत्तम तारा। तो उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। धीरे धीरे हमारे कला कमे आसछे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। नतून बाड़ी तैरी होले आमरा बोली ना जे कबे गृह प्रवेश आमरा जाबो, तो बाबा बोलछे जे एखन नतून दुनिया तैरी होबे और तोमरा शुभ मुहूर्त तार उद्घाटन करार जन्य प्रस्तुत होच्छो। तो जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं ना, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। बाबा भविष्य दर्शन कराচ্ছেন कि যেদিন সত্যযুগের गेट खुलबे, छोट छोट राजकुमार राजकुमारीरा परम धाम থেকে आत्मा नीचे आसबे और देवी देवता रूप धारण करबे, বা যেদিন লক্ষ্মী নারায়ণ राज्य सिंहासने बसबे, तो এই সব বিশেষ দিনে आकाश থেকে स्वर्ण पुष्प बर्षण होबे। सत्यि होबे? होबे? नहीं होगा? पूरा ब्रह्मांड कितना, ये जो बात बोला गया है कि आकाश से स्वर्ण पुष्प गिरेंगे, वर्षण होंगे, इसका अर्थ क्या है कि पूरा ब्रह्मांड में खुशी का प्रकंपन फैलेगा। पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाचेगा कि सतो प्रधान प्रकृति, सतो प्रधान सब कुछ, तत्व, व्यक्ति सब, तो एक अलग ही क्या होगी खुशी। तो तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलती है। सुख और शांति, दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है, अद्वैत सत्ययुगे, और अन्य धर्म जे आसबे द्वैत हो जाबे। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं।
ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने होंगे तो होंगे, पास और थाकले हो जाबो नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा। यदि पुरुषार्थ ठीक मतो ना करते पारी तखन कि मने है जे जेटा भाग्ये होबे। तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं, ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने होंगे तो होंगे नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता तो कह देते जो नसीब में होगा। पूरा पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। বলছে এটা নিজের বুদ্ধিকে লক করা, যে বাবা তো বলেছে যে ড্রামাতে যা হবে তাই হবে, তুমি যা পদ কল্প পূর্বে পেয়েছিলে তাই পাবে, তা নতুন করে পুরুষার্থ করার কি আছে, আমার ভাগ্যে যা আছে তাই পাবো। তো বাবা বলছে এইসব ভেবে তুমি ढीला हो जाओ ना, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करा बंद करो ना। बाप कहते तुम माताओं को कितना ऊंचा उठाता हूं। बाबा संगम जुगे ऐसे मातादेर के কোথায় তুলে দিলেন বাবা। দুনিয়া যাকে বলেছিল আমার আমাদের পায়ের জুতি জুতো, আর বাবা তাদেরকে माथार ताज। तो फीमेल का मान सब जगह है ना, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो चारपाई उल्टी कर देते हैं। भारतवर्षे कोनो कोनो स्टेट एरकम आछे जे जेखाने मेये जन्म निले खाटके उल्टो करे देय, माने दुखे जे मेये जन्म निल, कन्या जन्म निल, एबार एत टाका पयसा खरच करते हबे, बिये था दिते हबे। तो बाबा से दृश्य के देखे बोलछे, बाबा शब्द देखुन कि दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है, माने एरकम यदि केउ मा बाबा करे बाबा सेटा पसंद नय। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। सत्ययुगे लक्ष्मी नारायणের রাজত্ব যখন ছিল তখন सुख शांति पवित्रता सब छिलो। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, परम धामे ये शब्द आसबे ना जे विश्व शांति, केन परम धामे तो ऑलरेडी शांति आछे, से तो शांति धाम। विश्व में शांति कब है, प्रश्न है। परम धाम में विश्व शांति की बात नहीं है। आज की कलयुगी दुनिया में विश्व में शांति हो नहीं सकती, तो फिर कब थी विश्व में शांति। 100% विश्व में शांति कब थी, सतयुग में। तो जब सारे विश्व पर देवताओं का राज्य था। बाबा भाषा देखो कখন शांति छिलो विश्वे, যখন देवी देवताদের राजत्व छिलो। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते हैं कि आत्माओं की दुनिया क्या होती है। मानुष तो जाने ही ना जे आत्मादेर एकटा जगत आछे। तो बाप कहते हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं। बोलছে बाबार ज्ञान खूब बुद्धि करे बा रयलिटी द्वारा सबाइके शोनाते हबे। एटा ना जे रास्ता घाटे तुमी ढोल पिटो जे भगवान एसे गेछे भगवान एसे गेछे, तो एत साधारण भावे बोलले मानुष कि बुझबे ना, मानबे ना, तुम्हारे हासबे और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे
कहेंगे बीके अपने को बाबा, अपने बाबा को भगवान कहते हैं। কি বলবে যে ব্রহ্মা কুমারীরা নিজের বাবাকে কোথায় থেকে একটা বুড়ো বাবা এনেছে আর তাকে কি বলছে ভগবান বলছে। তো ऐसे कोई सर्विस नहीं होती, বলছে এরকম কোনো সেবা হয় না, সেবার একটা कायदा আছে। तो बाबा युक्ति बताते रहते हैं, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। बाबा सेवा करार যুক্তি শেখাচ্ছেন যে নিজের বাড়িতে ভালো একটা ঘরে ড্রয়িং রুমে 8টা-10টা প্রদর্শনী চিত্র লাগিয়ে দাও আর বাইরে বোর্ডে লিখে দাও যে বেহদের বাবা থেকে বেহদ সুখ যদি পেতে চাও বা মানুষ থেকে দেবতা হতে চাও তাহলে আসো আর এই জ্ঞানটা নাও। अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं, ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। বলছে লৌকিক পিতাও যখন অনেক দিন পরে তার বাড়ি আসে তো নিজের বাচ্চাদের জন্য খালি হাতে আসে না, কি করে উপহার নিয়ে আসে ভালো ভালো। তো সেরকম বাবা বলছে যে আমি পরমধাম থেকে 5000 বছর পরে আসছি আর একবারই আসবো, তো খালি হাত আসবো, কি নিয়ে আসবো? হ্যাঁ, কত বড় বড় সৌগাত বাবা নিয়ে এসেছে, বড় বড় গিফট। বাবা জানে এটা পৃথিবীতে কেউ আনতে পারবে না। तो मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। देखो की संबंधे आसছে, पति बनकर आता हूँ, पिता बनकर आता हूँ, खाली हाथ कैसे आऊंगा, फिर दादा, परदादा, तरदादा भी बनता हूँ। তার মানে এক একটা সম্বন্ধে আবার এক এক রকম গিফট, মানে একটা সম্বন্ধের একটা গিফট আবার একটা সম্বন্ধের আরেকটা গিফট, এরকম পুরো सर्व संबंधे भरपूर गिफ्ट নিয়ে আসছেন। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां है ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाबा को तो चैनल वाइज ज्ञान শোনাচ্ছে कि যদি তুমি জিজ্ঞেস করো তোমার বাবাকে तो নিজের বাবার নাম বলবে, তো তার বাবাকে, তার বাবাকে, তার বাবাকে, তার বাবাকে, যদি লম্বা লিস্ট আসে 84 জন্মে তাহলে তারপরে কার নাম আসবে সবার আগে, মানে সবার উপরে কার নাম আসবে? ব্রহ্মা বাবা। হ্যাঁ, এবার যদি জিজ্ঞেস করো ব্রহ্মা বাবার পিতাকে তো শিব বাবা, তো এইভাবে হিসাব চলে আসবে ক্লিয়ার। तो तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तो बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। एकदम खाटी सत्य इतिहास और भूगोल बाबा এখন আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। কেউ তর্ক করতে পারবে না, যদি তর্ক করে বাবার কাছে হেরে যাবে। तो এই ইতিহাস আর ভূগোল জেনে আমরা কি হচ্ছি? चक्रवर्ती राजा। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए कि नहीं? कब पढ़ना है, कब पढ़ना है? दोपहर बेला, सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है,
आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। सकाल सकाल आसो और आधा पौना घंटा मुरली सुनकर चले जाओ। बाबा जब ये बात बोल रहा था तो उस समय कोरोना नहीं था, है ना। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, सारा दिन जोगे जे ব্যাপারটা সে তো তুমি বাড়িতেও করতে পারো, चलते फिरते उठते बसते। हाँ, संडे का दिन छुट्टी है तो सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। संडे को जल्दी जल्दी सेंटर में आ जाओ और 2-3 घंटा बैठकर अच्छी सी क्लास करो, फिर योग करो। टेंशन नहीं है कि ऑफिस जाना है। सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, सारा दिन की कमाई को सुबह ही कर लो। पूरी झोली भर दो। इतना सुबह अमृत बेला से लेकर बाबा की याद में रहो 8 बजे तक, जो एकदम सारा दिन के लिए झोली क्या हो जाए, भर जाए। भर गई झोली, भरछे ना शुद्ध एक दिन। टाइम तो मिलता है ना, लेकिन क्या होता, परंतु माया के तूफान आने से याद टिकती नहीं है, याद में रह नहीं सकते। मायाओ देखे যে এরা তো খুব প্ল্যান করছে যে আমরা কিভাবে ভালো পুরুষার্থ করব, দাঁড়াও একটা নতুন নতুন রূপ নিয়ে মায়া আসার চেষ্টা করছে। तो बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। माछेर भक्तरा सकाल सकाले যখন কোনো বড় মন্দিরে যায় तो प्रथम कृष्ण के दर्शन करबे, तारपरे श्रीनाथ मान आशेपाशे যত मंदिर सब परिक्रमा करबे। तो यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बन जाते हैं। এখন ভক্তি করতে যাচ্ছে তো একসঙ্গে 30-40টা দেবী দেবতাদের সামনে মাথা নত করছে, তো এটাও কি হলো, व्यभिचारी। इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। तो ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। বলছে যা সত্যযুগ ত্রেতাতে তোমরা যেভাবে যেভাবে জন্ম নিয়েছিলে, যে আত্মীয় স্বজন পেয়েছিলে, যেমন রাজ্য পেয়েছিলে, আবার সেরকমই হবে। तो मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उनके अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है, मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। बाबा ज्ञानेर सागर। तो बाबार ज्ञान के पुरो ज्ञान के यदि पुरो समुद्र के यदि शाही बानानो है और पुरो जंगल के कलम बानानो है और यदि धरित्री के कागज बानानो है और माँ सरस्वती यदि निजे बसे लेखे ताओ बाबार ज्ञान लेखा शेष होबे ना। तो शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्लाह, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं,
कोई अहंकार नहीं है। बाबार कोनो अहंकार आछे कि? बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। यदि डॉक्टर बोले जे आमी पेशेंटेर काछे जाबो ना ताहले ताके डाक्टर बोला होबे? तो सेरकम बाबा बोलছে যে আমার তো টাইটেলই হচ্ছে পতিত পাবন, তোমাকে আসতে হবে কোথায়? पतित दुनियाते। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, कब होगा? संकल्प किए थे ना 36 प्रकार का भोग खिलाएंगे बाबा को। अब किसको खिलाएंगे? शिव बाबा को न कृष्ण को? कृष्ण ये लोग तो सत्युग में 56 खाएंगे, 36 तो बहुत थोड़ा है। डेली थाली में 56 प्रकार का भोग पड़ेगा। हाँ हाँ तो यह भी चरित्र ही कहें। कृष्ण के चरित्र क्या हैं? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। तो बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी, कब? जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। अनेक समय আমরা ক্লান্ত হয়ে যায় না যে আর কতদিন পুরুষার্থ করব, আর কত করব, আর কত করব। तो बाबा बोलছে बच्चे भूलेও তুমি हताश निराश हो ना। तो क्या करना है? क्या करना है? पुरुषार्थ भी करना है और क्या करना है? हैं? पूरा योग भी करना है पूरा पवित्र भी बनना है और क्या करना है? फिर सेवा भी पूरी करनी है। तो बाबा कहते हैं सर्विस सर्विस। तो बाप भी आकर बूढ़े तन में सर्विस कर रहे हैं ना। बाबा से जे देखो शिव बाबा এখন পর্যন্ত সেবা করছে, আর ব্রহ্মা বাবা তো সেবা স্টার্টই করলেন 60 বছরের পর থেকে। তো বৃদ্ধ শরীরে আর আমরা বলি যে আর এই বৃদ্ধ শরীরে কত খাটবো, এত তো করলাম। তো বাবা বলছে আমার তো বাবা তো যজ্ঞ স্থাপনই করলেন 60 বছরের পরে। तो बाबा से तुम क्यों सोचते हो कि मैं करता हूं, कौन करा रहा है? बाप करण करावन हार है ना। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। तो यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। বাড়িতে একটা সন্তান জন্ম নিলে মা বাবার সারা জীবনের চিন্তা এসে যায় যে বাচ্চার জন্য আমাকে তার সবকিছু ভালো ভরণ পোষণের জন্য টাকা রাখতে হবে, তার জন্য বাড়ি বানাতে হবে, হ্যাঁ তার ব্যবস্থা সব রকম করতে হবে। তো বাবা বলছে আমার এত বাচ্চা, তাহলে বাবার চিন্তা হবে না কি?
তো এটা তো না যে শুধু সত্যযুগে বানাবো বাবা আমাদের জন্য মহল বানাবে, এখানেও তো বাচ্চাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। तो जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। এদিকে যত তুমি বিনাশের কাছাকাছি আসবে তত তোমার মধ্যে ঈশ্বরীয় বল, ঈশ্বরীয় শক্তি ভরে যাবে। गाया भी हुआ है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगेंगे। তার মানে কি বড় বড় যারা সাধু সন্ন্যাসী যারা এখনো ভগবানকে স্বীকার করতে পারছে না, তো তারাও बाबा रे ज्ञान के स्वीकार करबे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछ। এখন যদি ওরা মেনে নেয় যে আমাদের মুক্তি দাতা, সকলের সদ্গতি দাতা, আমাদের গাইড, স্বয়ং ভাগ্য বিধাতা, বিশ্ব নিয়ন্তা ভগবান ধরাধামে এসে গেছেন, যে এত ভিড় হয়ে যাবে তোমরা শান্তিভাবে মুরলি শুনতে পারবে না। এই জন্যে এখন বাবা তোমাদেরকেই ভরপুর করছে, সাজাচ্ছে, ওদের পাঠ শেষে আছে। तो जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना ही है। शेष पर्यंत पृथ्वी समस्त आत्मा बाबा के चिन्हे। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। বলছে ছোট ছোট একটা বারান্দা পেলেও কি করো, গীতা পাঠশালা খুলে দাও। তো বাবাটাকে নাম কি দিচ্ছে, হসপিটাল প্লাস গডলি ইউনিভার্সিটি। একটা বারান্দায় 8-10টা ভাই বোন বসে ক্লাস করছে, আর বাবা কি নাম দিচ্ছে ওটা, रूहानी अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हर्जा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएंगे। तो कोई गरीब माता है, गरीब भाई है, तो आकर कहेगा दीदी चित्र खरीदने का तो पैसा नहीं है, तो सेवा की लगन बहुत है, मेरे गांव का उद्धार हो, सब ज्ञान में आए, मेरे आत्मीय सज्जन को ज्ञान मिले, तो वहाँ दीदी का रोल क्या है, भाई इस प्रदर्शनी चित्र ले जाओ, पैसा देने की जरूरत नहीं है और आप अपनी सेवा करो। तो सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है ना। सर्विस में मान अपमान, আগে বলতো না ছোট ছোট মেয়েরা আমাদেরকে কি জ্ঞান শোনাতে এসেছে, আমরা সব বেদ শাস্ত্র পড়া পণ্ডিত মানুষ আর এরা আমাদেরকে বাবা ভগবানের জ্ঞান শোনাবে। তো সেই সমস্ত মান অপমান, আবার दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कोई कम बात है क्या? है एकदम कलयुगी पतित आत्मा को कीचड़ से उठाकर पाक থেকে উঠিয়ে তাকে একদম পবিত্র দেবাত্মা বানানো এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার? तुम थक जाते हो? জিজ্ঞেস কি আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি? হ্যাঁ কি বাসে যেতে গেলে দিদি আর যেতে পারবো না, বাসে খুব ঝাঁকুনি লাগছে, বাসে যাওয়ার অভ্যাস নাই, क्या कहेंगे तुम थकते हो? बाप कभी थकता है क्या? तो কি জবাব দেবে বাচ্চারা, বাবা তোমার তো শরীর নাই, আমাদের তো শরীর আছে। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना
नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। सकाल सकाल आधा घंटा पौना घंटा बेर करे खूब लगने बाबार ईश्वरीय पढ़ा पढ़ो, मुरली सुनो, बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो, याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। तो भालो जोग लगाओ जे तुम्हार समस्त इंद्रिय कि हो जाबे, तुम्हार कंट्रोले चले आसबे। और बाहरेर मिष्टि देखले कि मने होबे, ना आमी निजेर हाथे बानाबो, बाबाके भोग लागाबो, किन्तु এই মিষ্টি কে বানিয়েছে, কি মানসিকতায় বানিয়েছে আমরা খাবো না। তো কি হলো, যোগের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়কে, আর আগে কি ছিল, আরে এত সুন্দর মিষ্টি এরকম তো আমরা বানাতেই পারবো না, এটা তো ফেমাস দোকান, চলো এখান থেকে কিনি আর খাই। 2 नंबर, सर्विस में दुख सुख मान अपमान, सर्विस में दुख सुख मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। बाबार सेवाय दुख सुख मान अपमान ठंडा गरम सबकिछु सह्य करते हबे। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। স্থূল সেবা বা বাচার সেবা, যে কোনো সেবাতে বা বলছে ক্লান্ত হও না। तीन पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, छोटे छोटे घरेर मध्य एक एकटा गीता पाठशाला खोलो बा सेंटर खोलो। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। डिटेल, यदि सदा इस स्मृति में रहो
कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। बाबा की बोलছেন যদি তুমি এই স্থিতিতে থাকো যে আমি আত্মা বিশ্ব কল্যাণের সেবার জন্য এখন পরমধাম থেকে ডাইরেক্ট এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছি, তো তুমি যা সংকল্প করবে, যা কথা বলবে, তাতেই বিশ্ব কল্যাণ অন্তর্নিহিত থাকবে। আর এই স্মৃতি তোমাকে চৈতন্য লাইট হাউস বানিয়ে দেবে। তোমার কর্তব্য লাইট হাউসের মতন হবে। তো যেমন লাইট হাউস থেকে এক রঙের লাইট বের হয়, সেরকম তোমার থেকে সর্বশক্তির লাইট প্রত্যেক আত্মা অনুভব করবে যে লাইট বেরোচ্ছে। আর আমরা প্রতি মুহূর্ত কিভাবে চলবো সে রাস্তা আমাকে এই মহান আত্মা, এই চৈতন্য লাইট হাউস আমাকে দেখাচ্ছে। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह सबाइके दाओ, सहयोग दाओ, किन्तु शक्तिशाली हओ। এটা না যে যেমনই করুক আপনি তাদেরকে শাসন করছেন না, এটা না হয়। শক্তি রূপ ধারণ করতে হবে, তবে রাজধানীতে নাম্বার আগে পাবো। ओम शांति। आज सतगुरुवार, बाबा का भोग का दिन।